वेलकम एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल। POLYNOMIAL दैट इज पॉलिनोमियल। चलिए कहते हैं जो लेट x be a variable, x be a variable and n be a positive integer. A0, A1, AN be the constants. Then AN x to the power n plus AN minus 1 x to the power n minus 1 plus A2 x square A1 x plus A0 is known as polynomial. अब यहां पर क्या है ये देखने की चीज है, x be a variable, A0 A1 to AN be the constants and n be a positive integer. यहां पर तीनों चीज को क्लियर हो जाना चाहिए पहले। देखिए वेरिएबल, सपोज दैट इट इज अ स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर ये साइड x है, ये साइड भी x है, स्क्वायर में तो हम जानते हैं जो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x। इसको आप यहां पर वेयर x इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, x क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अब देखिए 4x है तो 4x में 4 इज फिक्स्ड, 4 को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको 3x 2x इस तरीके से कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट वही होता है। अब x, इसको हम x साइड है तो 4x, अगर मान लीजिए जो कोई स्क्वायर फील्ड है उसका 10 मीटर है तो 4 इंटू 10 मीटर दैट इज इक्वल टू 40 मीटर हो जाएगा। इसको हम अगर 4x की तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको इसके लिए ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a where a is the side। तो यहां पर ये सब्जी है जो वेरिएबल जो है वर्ड वो वैरी से बना है, जो कि चेंज हम कर सकते हैं। जिसको अगर y मीटर करेंगे तो 4y, a करेंगे तो a। तो यहां पर तो ये चीज चेंज हो रहा है हर एक फॉर्मूला में, आप देख रहे हैं जैसे आप बनाइए फॉर्मूला, लेकिन 4 आपका फिक्स है। तो जो फिक्स है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, और जो इसको हम चेंज कर सकते हैं दैट इज वेरी। वेरी का अर्थ होता है चेंज। तो यहां पर x जो है वो वेरिएबल है। और इस तरह का एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हम क्या कह रहे हैं, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस n इक्वल टू जो होगा वो हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा। n कैन नॉट बी निगेटिव इंटीजर, n का वैल्यू जो है वो निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, और n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन भी नहीं होगा। अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5, हम कहते हैं इज इट अ पॉलिनोमियल, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो इट इज एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 5। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इट इज अ फ्रैक्शन, हाफ, एक्स का पावर यहां पर हाफ है। रूट का अर्थ क्या होता है, रूट 2 जैसे हम कहते हैं, तो कल ही हम वीडियो बनाए थे इस पर, तो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2। तो हाफ इज अ फ्रैक्शन, तो हम कह सकते हैं जो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल जो है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 2। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो एक्स का वैल्यू -1 है, निगेटिव इंटीजर है, तो ये निगेटिव इंटीजर है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे भी दिया जा सकता है एक्स टू द पावर 5 3x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको यू कैन राइट एज 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर -2। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए 2 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कल ही हम पढ़े थे दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये तो हम पढ़े थे ना जो a टू द पावर m इक्वल टू 1 बटा a टू द पावर -m एंड a टू द पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, ये हमने पढ़ा था। तो 1 अपॉन a टू द पावर m दैट इज इक्वल टू a टू द पावर -m, तो इसीलिए ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स टू द पावर -2 -1। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं क्या, जो इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे।